हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के एग्जांपल 13 और 14 किए थे। आज हम बाकी के दो एग्जांपल्स फिनिश करेंगे तो हमारे एग्जांपल सारे हो जाएंगे इस एक्सरसाइज से पहले के। अगर आपने इस चैप्टर के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम पहले एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। तो हमें इस एग्जाम्पल में ये इक्वेशन गिवन है, ये डिटर्मिनेंट हमें 0 दिया है और हमें क्वेश्चन में ये भी बोला है कि एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट। एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू डिफरेंट है, मतलब तीनों सेम नहीं है। इसका क्या यूज आएगा वो हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में। तो हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और हमें प्रूव करना है 1 + XYZ = 0। ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट हमें दिया है इससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हम इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके किसी तरह से ये इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज कर रहा हूँ। जो हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम किसी एक रो या एक कॉलम को ही स्प्लिट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं दो दो वैल्यूज ऐड हो रही है हर टर्म में। तो हम इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं थर्ड कॉलम को स्प्लिट करके। तो मैं इसके दो डिटर्मिनेंट्स बना लूंगा। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो हम सेम ही रखेंगे, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जो थर्ड कॉलम है उसमें मैं ये 1 1 और 1 ले लूंगा, तीनों एलिमेंट्स का एक एक टर्म। प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट में भी हम फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को तो सेम रखेंगे क्योंकि हम थर्ड कॉलम को स्प्लिट कर रहे हैं। तो अब थर्ड कॉलम में ये जो दूसरा टर्म है ये वाला टर्म ले लूंगा मैं, x³ y³ एंड z³। अब ये वाला डिटर्मिनेंट हम सेम रखते हैं, इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में से x कॉमन आ सकता है, सेकंड में से y और थर्ड में से z। तो हम तीनों रोज में से एक एक वेरिएबल कॉमन निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, टेकिंग कॉमन x फ्रॉम R1, y फ्रॉम R2 एंड z फ्रॉम R3। तो अब ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट को हम सेम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम x y और z कॉमन निकाल रहे हैं तो बाहर XYZ आ जाएगा और फर्स्ट रो में से x कॉमन आएगा तो बन जाएगा 1 x एंड x²। सेकेंड रो में से y कॉमन आएगा तो 1 y एंड y²। थर्ड रो में से z कॉमन आएगा तो 1 z एंड z²। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन उनकी पोजीशन अलग है। तो हम इन दोनों को एग्जैक्टली सेम बनाने के लिए ये जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट है इसमें मैं स्वैप कर रहा हूँ कॉलम्स को। तो हम ये सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में सबसे पहले इन दोनों कॉलम्स को C1 और C3 को स्वैप कर लेते हैं। तो हम ऑपरेशन लिखेंगे C1 स्वैप्स C3। तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स अगर इंटरचेंज होते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन हम चेंज कर देते हैं। तो हम फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट तो सेम लिख लेंगे और यहाँ पर हम स्वैपिंग कर रहे हैं इसलिए हम साइन चेंज करके माइनस कर देंगे, बाहर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और अब इसमें स्वैप हो जाएंगे C1 और C3। तो हम C3 को पहले लिख लेंगे यहाँ पे, C2 तो सेम रहेगा और C1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम एक बार और इस डिटर्मिनेंट के अंदर स्वैपिंग कर रहे हैं क्योंकि हम इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सेम बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर C1 और C2 को अब स्वैप कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट तो सेम रहेगा, फिर से स्वैप कर रहे हैं तो वापस एक बार साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा फिर से। ये मैंने बताया था कि जितनी बार हम स्वैप करते हैं उतनी बार साइन चेंज होता है। ये प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। तो अब इसमें हम फिर से स्वैप करते हैं तो C1 C2 स्वैप हो रहे हैं तो पहले हम यहाँ C2 को इधर लिख लेंगे और C1 को इधर लिख लेंगे और ये थर्ड कॉलम सेम रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों डिटर्मिनेंट्स सेम हो चुके हैं। अगर दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए हैं तो मैं इस डिटर्मिनेंट को कॉमन निकाल सकता हूँ इस पूरी इक्वेशन में से, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी एक वैल्यू होती है। तो एक तरह से मैं एक वैल्यू को कॉमन निकाल रहा हूँ। तो हम वो डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम
वो डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं पहले। अब अगर डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल लिया है तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा और इस टर्म में एक्स वाई जेड बचेगा, मतलब हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इसमें दो जीरोस बनाएंगे, प्रॉपर्टीज का यूज करके दो जीरो बनाएंगे, फिर एक्सपांड करेंगे। तो ये मैंने बताया था, जब भी 3 1 होते हैं किसी भी रो या कॉलम में तो दो जीरो बनाना बहुत इजी होता है। हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। अगर हम R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और अगर हम R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये दो एलिमेंट्स को जीरो बना लेंगे। तो अब मैं ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो हम R2 और R3 में चेंजेस कर रहे हैं, मतलब हम R1 को सेम लिख लेंगे। R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जीरो। और R3 में से भी R1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड जीरो। और ये 1 प्लस एक्स वाई जेड को हम सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर दो जीरोस तो आ गए हैं, लेकिन एक्सपांड करने से पहले हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे एक्सपांशन इजी हो जाए। ऐसा हमने पहले एक क्वेश्चन में किया था, इससे पहले के वीडियो में आपको देख सकते हैं वो एग्जाम्पल, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो हम ये वाला टर्म तो पहले सेम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट रो को सेम रखते हैं, सेकेंड रो में ये वाला टर्म सेम रहेगा। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, और ये जीरो रहेगा। यहाँ पर भी थर्ड रो में भी z माइनस एक्स सेम रहेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फैक्टराइज कर सकते हैं हम सेम आइडेंटिटी से, तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और ये जीरो। अब आप देख सकते हैं R2 में से y माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, R3 में से z माइनस एक्स कॉमन आ सकता है, तो हम वो कॉमन निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम R3। तो बाहर 1 प्लस एक्स वाई जेड तो ऑलरेडी था, अब y माइनस एक्स कॉमन आ गया है और z माइनस एक्स कॉमन आ गया है, तो वो भी हम बाहर लिखेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट रो तो सेम रहेगा, सेकेंड रो में से y माइनस एक्स कॉमन निकाला है तो 1 y प्लस एक्स और जीरो बचेगा। थर्ड रो में से z माइनस एक्स कॉमन निकाला है तो 1 z प्लस एक्स और जीरो बचेगा। अब यहाँ पर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप चाहे तो एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं, एक स्टेप और कर सकते हैं। ये जो दो 1 है इसमें से भी एक जीरो बन सकता है। अगर हम सपोज R2 माइनस R3 या R3 माइनस R2 कर दें तो एक और जीरो बन जाएगा, तो आप उसके बाद भी एक्सपांड कर सकते हैं और इस स्टेप पे भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है। तो अब मैं इसे इसी स्टेप पे अभी एक्सपांड कर सकता हूँ, तो वो मैं कर देता हूँ। आप चाहें तो एक बार और प्रॉपर्टी लगा के फिर एक्सपांड कर दें तो भी चलेगा। तो अब मैं इसे एक्सपांड कर रहा हूँ C3 से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सपांडिंग अलोंग C3। ये तीन टर्म्स तो सेम लिखे जाएंगे। यहाँ पर C3 से एक्सपांड कर रहे हैं तो पहले हम 1 लिखेंगे, C3 का एलिमेंट 1, और उसके साथ ये रो और कॉलम कैंसिल करके जो चार एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे हम। एक्सपांशन हमने सीखा था सबसे फर्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, अगर वो आपको याद नहीं है तो वो देख सकते हैं वीडियो। और बाकी के दो एलिमेंट जीरो हैं, तो अब वो दो टर्म्स में नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, ये हमने डिस्कस किया था कि वो दो टर्म्स ऑलरेडी जीरो ही हो जाएंगे, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से हम दो जीरो बना के एक्सपांड करते हैं, जिससे एक्सपांशन ईजी हो जाए। तो हमें सिर्फ ये एक ही टर्म लिखना पड़ेगा एक्सपांशन में, बाकी दो टर्म्स जीरो ही हो जाएंगे, तो वो हम शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तीन टर्म्स तो सेम रहेंगे। यहाँ पर पहले ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स, मतलब वाई प्लस एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, ब्रैकेट ओपन करके। ये तीन ब्रैकेट्स तो हम सेम लिख लेंगे, ये तीन टर्म्स, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ऐसा बनेगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई।
अब हमने डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर लिया है, अब हम यहाँ पर नॉर्मल अलजेब्रा लगाएंगे। जब भी हमारे पास ऐसे चार टर्म्स होते हैं हम चारों को जीरो से इक्वेट करते हैं सेपरेटली। दिस इक्वल्स टू जीरो, देन y माइनस एक्स जीरो, z माइनस एक्स जीरो एंड z माइनस वाई जीरो। यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स आएगा, यहाँ से z इक्वल्स टू एक्स आएगा और यहाँ से z इक्वल्स टू वाई। अब इसमें हम यूज करेंगे जो हमें स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन में, जो मैंने यहाँ लिखा था, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। मैंने कहा था इसका यूज हम आगे करेंगे, तो अब इसका यूज आएगा। क्वेश्चन में बोला एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग हैं, कोई दो भी सेम नहीं है इसमें। तो अगर एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट है तो एक्स और वाई इक्वल नहीं हो सकता, एक्स और जेड इक्वल नहीं हो सकता, वाई और जेड इक्वल नहीं हो सकता। तो क्योंकि एक्स वाई जेड डिफरेंट है इसलिए हम कह सकते हैं ये तीनों इक्वेशंस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तीन आंसर्स गलत हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। तो हम ऐसा लिख देंगे, सिंस एक्स वाई एंड जेड आर डिफरेंट देयरफॉर एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। ये तीनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ ये एक ही केस रह जाता है हमारे पास, ये तीन तो गलत हो गए, तो सिर्फ यही कंडीशन रह जाती है, देयरफॉर वन प्लस एक्स वाई जेड इज जीरो। यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। 16th एग्जाम्पल में हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है, इसको हमें प्रूव करना है। दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी इंटू वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। तो मैंने डिटर्मिनेंट को एक बार ये ले लिया डेल्टा। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको आरएचएस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें, जो हमें राइट साइड पर टर्म चाहिए वहां पर वन बाय ए, वन बाय बी और वन बाय सी है। तो उसको देखते हुए मैं इसमें क्या स्टेप करने जा रहा हूँ वो देखें। ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर स्टेप लगाएंगे, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, बी फ्रॉम R2 एंड सी फ्रॉम R3। हम तीनों रोज में से कॉमन निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो में से ए, सेकंड में से बी और थर्ड में से सी। ऐसा करने से क्या होगा वो अभी हम देखते हैं। तो बाहर ए बी सी हो जाएगा। फर्स्ट रो में से ए कॉमन निकाला है तो यहाँ पर वन बाय ए प्लस वन आ जाएगा इस टर्म में, और ये जो दो वन है इसकी जगह वन बाय ए और वन बाय ए आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो में से बी कॉमन निकाला है तो यहाँ पर वन बाय बी, यहाँ पर वन बाय बी प्लस वन और यहाँ वन बाय बी आ जाएगा। और थर्ड रो में से सी कॉमन निकाला है तो वन बाय सी एंड वन बाय सी प्लस वन, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर वन बाय ए, वन बाय बी, वन बाय सी इस तरह के टर्म्स आ गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं तीनों रोज को। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं। तो देखें इससे ऐसा बनेगा, अगर हम R1 में R2 और R3 को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, R1 में ये दोनों ऐड होंगे तो वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी। और सेम यहाँ पर भी होगा, R1 में R2 और R3 ऐड होंगे तो ये सेम टर्म आएगा। तो ऐसा हो जाएगा R1। और R2 और R3 को हम सेम लिख लेते हैं, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं R2 और R3 में। अब R1 में सेम एलिमेंट है उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं R1 में से। तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी फ्रॉम R1। तो बाहर ए बी सी ऑलरेडी था, और वन प्लस वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी ये भी आ जाएगा बाहर। डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में वन 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 आ जाएगा, और सेकंड और थर्ड रो सेम रहेंगे, उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब यहाँ पर तीन वन आ चुके हैं तो हम दो जीरोस ला सकते हैं सबट्रैक्ट करके, ये तो हमने सीखा है ऑलरेडी। तो अब हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1। C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और C3 में से भी C1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमें ये दो जगह पर जीरो मिल जाएगा। तो पहले तो हम C1 को सेम लिख लेंगे, बाहर वाले टर्म्स तो सेम रहेंगे। C1 को हमने सेम लिख लिया, अब C2 माइनस C1 करना है। तो ये सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट होगा,
तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें से ये माइनस होगा तो 1/b कैंसिल होगा, 1 बचेगा। और इसमें से ये माइनस होगा तो इधर 1/c माइनस 1/c 0 आ जाएगा। इसी तरह हम C3 माइनस C1 करते हैं। सो C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1/b माइनस 1/b 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/c प्लस 1 माइनस 1/c तो 1 बचेगा। ऐसा हो जाएगा ये ऑपरेशंस लगाने के बाद। अब इसमें आप देख सकते हैं R1 में भी 2 जीरोस हैं, C2 में भी 2 जीरोस हैं, C3 में भी 2 जीरोस हैं। तो आप इनमें से किसी से भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर R1 से एक्सपांड कर रहा हूँ। तो ये बाहर वाले टर्म्स को तो हम सेम लिख लेंगे। यहाँ पर पहले हम 1 लिखेंगे और उसके साथ ये 2 और कॉलम कैंसिल करके जो 4 टर्म्स बचेंगे वो हम लिखेंगे। बाकी के 2 टर्म्स तो 0 हैं तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले क्वेश्चंस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 और ये 0 इंटू 0 0। तो 1 माइनस 0 ये तो 1 हो गया, मतलब हमारे पास रह गया ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यही हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब जो सेकंड पार्ट है, मतलब जो हमें लास्ट टर्म लेकर आना है इस इक्वेशन में, जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी है वहां पर आप देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं। तो अभी हमने फर्स्ट से सेकंड टर्म सॉल्व किया है। फर्स्ट टर्म जो डिटर्मिनेंट था उसे सॉल्व करके हम ये सेकंड टर्म लेकर आए हैं। अब हमें थर्ड टर्म भी प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट हो चुका है। अब हम इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा थर्ड पार्ट भी आ जाएगा इससे। तो हमें वापस से डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो सेकंड पार्ट है इसी को फर्दर सॉल्व करके हम थर्ड पार्ट बना देंगे। तो हम ऐसा कर रहे हैं, ये जो ए बी सी है इसी को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स में। तो ये ए बी सी इंटू 1 ए बी सी प्लस ए बी सी इंटू 1/a मतलब ए बी सी अपॉन ए, फिर ए बी सी इंटू 1/b ए बी सी बाई बी एंड ए बी सी इंटू 1/c मतलब ए बी सी अपॉन सी। यहाँ c कैंसिल होगा, यहाँ b कैंसिल होगा, यहाँ a कैंसिल होगा। तो ये आ जाएगा ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। तो यही हमें प्रूव करना है जो लास्ट पार्ट है इक्वेशन का उसमें। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं तो दूसरा पार्ट सॉल्व करने में फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, सिर्फ 2-3 स्टेप्स ही हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 4.2 एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल्स फिनिश कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज आप करके देख सकते हैं, उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।